नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं दमदार 10 और दमदार 10 में सबसे पहले बात लखनऊ के सहारा शहर की, जो अब बेसहारा हो चुका है। जो सहारा शहर कभी लखनऊ की पहचान हुआ करती थी, जिस शहर में सुब्रतो राय की महलनुमा आलीशान कोठी थी, आज उस सहारा शहर को अब सील करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सहारा शहर की जमीन अब नगर निगम पर कब्जे पे आ गया है। सहारा शहर की 170 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है और सहारा ग्रुप के साथ हुई लीज को रद्द कर दिया गया है। सहारा श्री का परिवार भी सहारा शहर को छोड़कर जा चुका है, लेकिन सहारा शहर में काम करने वाले कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वो अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम ने सहारा ग्रुप को साल 1994 में 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें 130 एकड़ जमीन पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए दिए गए थे, जबकि 40 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए दिया गया था। अब नगर निगम ने उस लीज को रद्द कर दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर इलाके के सहारा शहर के अंदर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप जो बड़ी आलीशान कोठी देख रहे हैं, ये दरअसल सहारा श्री की कोठी हुआ करती थी। कुछ समय पहले तक अगर बात कर लिया जाए तो इस कोठी को लखनऊ के सबसे पॉश, सबसे बड़ी इलाकों में से एक माना जाता था। लेकिन अगर बीते दिन की बात कर लिया जाए, यानी कि बृहस्पतिवार को, तो सहारा श्री का जो परिवार यहाँ पर रहा करता था, अब वो परिवार फिलहाल यहाँ से जा चुका है। सहारा इंडिया परिवार की जमीन को देखिए, स्वप्ना कुटी लिखा हुआ है, यानी कि सहारा श्री की जो पत्नी है स्वप्ना राय, उनके जरिए इस कुटी का नाम दिया गया है। और अगर अंदर आप देखेंगे तो सफेद, यानी कि व्हाइट हाउस की तरह आपको यहाँ पर जो आलीशान कोठी दिख रही है, जिसमें बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़ा लेविश लाइफस्टाइल हुआ करता था एक समय सहारा श्री का। और इसी घर में, इसी आलीशान कोठी में वो अपने परिवार के साथ भी रहा करते थे। लेकिन फिलहाल इस समय कोठी का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। अंदर जो कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्वप्ना राय अपने परिवार के साथ जो यहाँ पर रहा करती थी, बृहस्पतिवार को बताया जा रहा है दशहरे के दिन वो एकाएक यहाँ से सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिलकर के, ठीक बगल का आप गेट देखिए जो कि G20 रोड की तरफ होता है, मेन रोड की तरफ ये होता है, यहां से वो फिलहाल निकल गई हैं, बाहर चली गई हैं और फैमिली के साथ यहां से उन्होंने लखनऊ का इस इलाके को छोड़ दिया है। इस पूरे अगर कैंपस की बात किया जाए तो 170 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कैंपस है। और इस कैंपस में सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से इसकी गिनती भी होती थी। और अगर बात किया जाए तो विवाद इस वजह से हो रहा है कि इस पूरे 170 एकड़ को लेकर के लखनऊ नगर निगम से 30 साल पहले डीड की गई थी और बहुत सारे वादे किए गए थे सहारा इंडिया परिवार की तरफ से, जो कि पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से लखनऊ नगर निगम ने इस डीड को कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने के बाद आप देखिए कि जो बोर्ड हैं वो लखनऊ नगर निगम के यहाँ पर लगाए गए हैं कि यह भूमि नगर निगम की है, इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है आज्ञा से नगर आयुक्त। यानी कि नगर आयुक्त की तरफ से बाकायदा नोटिस जो है वो शहर के अंदर, सहारा शहर के अंदर जगह जहां लगाई गई है। और इस पूरे कैंपस को नगर निगम जल्द ही सील भी करने वाला है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के एसोसिएशन के लोग हैं, जो सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका कहना है कि उनकी कई महीनों की सैलरी उनको नहीं मिली है, उनका पीएफ उनको नहीं मिला है, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिली है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर परिवार सुब्रतो राय सहारा का यहाँ से निकल गया है तो ये अपने आप में कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। क्योंकि अगर परिवार यहाँ पर होता तो उनसे बातचीत होती, कर्मचारियों का किसी तरीके का हल निकलता। लेकिन अब चूंकि सहारा श्री का जो परिवार यहाँ पर रहा करता था, उनकी पत्नी यहाँ पर रहा करती थी, परिवार के दूसरे लोग यहाँ पर रहा करते थे, हालांकि बेटे जो उनके हैं वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की सैलरी का, पीएफ का और जो उनकी ग्रेच्युटी का पैसा है उसको लेकर के अगला कदम क्या होगा। और लखनऊ के गोमती नगर में 170 एकड़ जमीन पर बना सहारा इंडिया परिवार को लीज पर दिया गया था। यह जमीन 30 साल के लिए लीज पर दिया गया, लेकिन 3 साल बाद ही नगर निगम ने सहारा ग्रुप को शर्तों के उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया था और कहा था कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना कर दिया जाए। हालांकि तब इसे लेकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन साल 2012 में जब लोग सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की ज्यादातर जो जायदाद थी कुर्क करने के लिए कहा था। सेबी नगर निगम से सहारा शहर की जमीन को जब्त करने की बात कही गई थी, जिसके जवाब में अगले साल नगर निगम ने सेबी को कहा था कि जमीन सहारा शहर का नहीं बल्कि नगर निगम का है। और अब नगर निगम ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। नगर निगम ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है और यह प्रॉपर्टी नगर निगम की है। यहीं पर पहले सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रतो राय रहा करते थे।
सहारा शहर पर निगम के कब्जे के बाद सहारा श्री का परिवार आलीशान महल को रातों रात छोड़कर चला गया है। उनकी सुब्रतो राय की पत्नी और दूसरे सदस्य वहां से चले जा चुके हैं, जिसके बाद वहां कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें अब ये डर सता रहा है कि उनका बकाया वेतन और दूसरे पैसे कौन देगा। इसलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वेतन दिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। सालों पहले इस जमीन को लखनऊ नगर निगम से सहारा शहर ने बाकायदा लीज पर लिया था 30 साल की, और ये कहा गया था कि जो यहाँ का पूरा एरिया है, यहाँ के जो प्लॉट्स हैं, इसमें आवासीय प्लॉट्स बनाए जाएंगे, इसमें लोगों के रहने की सुविधाएं बनाई जाएंगी, इसमें वो तमाम चीजें की जाएंगी जिसको लेकर के सरकार के साथ मिलकर के पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसके माध्यम से लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार दिया जाएगा बल्कि बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाएंगी। लेकिन चूंकि लीज की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है और सहारा शहर ने जो बातें गवर्नमेंट से लीज लेते समय प्रॉमिस की थी वो दरअसल पूरी नहीं हुई हैं। इसकी वजह से इस लीज को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और नगर निगम की तरफ से सहारा शहर में लोगों को यह बताया गया है कि अब इस जमीन पर नगर निगम का कब्जा होगा। लेकिन जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर काम करते हैं, सालों से अपनी मेहनत दे चुके हैं, अपना खून पसीना बहा चुके हैं सहारा शहर के लिए, इनका कहना है कि कई महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है, इनको पीएफ का पैसा नहीं मिला है और जो लोग हैं वो इसी वजह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो हमको वापस कर दिया जाए, वो हमको दे दिया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 1 वर्ष से ये 6 महीने की सैलरी मार चुके हैं। 1 महीना देते हैं, 1 महीना नहीं देते हैं। ये टोटल 33 से 34 महीने की पूरी सैलरी मार चुके हैं हम लोगों की, और बाकी जो टोकन मनी मारे हैं वो अलग। ऊपर से हम लोगों का पीएफ भी 2011 के बाद से इन्होंने जमा नहीं किया है हम लोगों का 2025 तक। हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हम लोग केवल अपना जो हम लोगों की पूंजी है, हम लोग ब्याज भी नहीं मांग रहे हैं, जो हम लोगों का ग्रेजुएटी बनती है, हमारा बकाया सैलरी है, हमारा पीएफ है, हम लोगों का हिसाब कर दिया जाए, हम लोग सराफत से यहाँ से चले जाएंगे। टोकन मनी दी जाती थी, वो भी अब पता है 3 महीने में 4 महीने में एक बार दी जा रही है। ये हाल कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल के लिए सर। क्योंकि हम लोगों को 4 सैलरी मिली, इस वर्ष में 4 सैलरी, ये सब खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 सैलरी। कोई राजी गहकी नहीं, इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों ने यह आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, गेटों को लॉक किया कि आप लोगों के माध्यम से माननीय सीएम योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, डीजीपी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता तो चले कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग कितने दिन से आदित्यनाथ बाबा की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध की चिंगारी अब ज्वालामुखी बनती जा रही है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म से परेशान पीओके के अवाम ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बड़ी खबर है कि पीओके के अलग अलग इलाकों से लोगों का हुजूम मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए लॉन्ग मार्च पर निकला है। मीरपुर और कोटली समेत जगह जगह से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मुनीर की आर्मी ने जगह जगह रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। गोलीबारी में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मुनीर की आर्मी जनता के विद्रोह को दबा नहीं पा रही है। प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले कई दशक से पाकिस्तानी सेना जिस तरह से पीओके की आवाम के साथ गुलामों जैसा सलूक करती आ रही है, पब्लिक के पास बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की भी जगह नहीं है, नौजवानों के पास नौकरी तक नहीं है। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अब पीओके की आवाम इससे आजादी की मांग कर रही है। और शहबाज सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीओके की आवाम ने अब ठान लिया है कि पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेंगे। इस बीच प्रदर्शन की अगुवाई कर रही अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार उमर नजीर ने पब्लिक से बड़ी अपील की है। अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने लोगों से कहा है कि उन्हें दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान की फौज के साथ वो युद्ध के हालात में हैं, उन्हें किसी भी दुष्प्रचार का शिकार नहीं बनना चाहिए।
और पीओके में आजादी की जंग चल रही है और एक हफ्ते से लाखों लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और फौज की गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन पीओके में आज 7वें दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जर्रा जर्रा पाकिस्तान के जुल्म और सितम से तंग आकर अब आजादी की मांग कर रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर लोग मौजूद हैं। मीरपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। मीरपुर से बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने जगह जगह रास्ते भी बंद कर दिया है, लेकिन लोग रात से ही अड़े हुए हैं। जगह जगह पब्लिक मीटिंग की जा रही है। मुनीर की फौज और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। और पीओके में जनता के विद्रोह पर पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल खामोश है। पहले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने बंदूकों का डर दिखाया, फायरिंग करके लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन जब जनता नहीं डरी, आजादी के नारे और तेज हो गए। तो शहबाज शरीफ ने बातचीत के लिए एक डेलीगेशन को भेजा, लेकिन पीओके के लोगों ने इस डेलीगेशन से बातचीत करने से इनकार कर दिया। और पीओके में जैसे जैसे आवाम का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे मुनीर और शहबाज के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही आवाम को कुचलने के लिए मुनीर ने बड़ी संख्या में अब मुजफ्फराबाद की ओर फौज को रवाना किया है। दरअसल पीओके में पब्लिक अब फौज पर पलटवार कर रही है। उनकी वर्दी उतारकर सड़कों पर टांग दिया गया है। पब्लिक के गुस्से से डरकर पुलिस और पाकिस्तान की फौज भाग रही है और यही वजह है कि मुनीर ने पीओके के मुजफ्फराबाद में निहत्ती पब्लिक पर जुल्म करने के लिए और फौजें उतार दी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लोग बता रहे हैं कि ये जो काफिला जा रहा है इसमें रेंजर्स हैं। पाक रेंजर्स को बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद की ओर भेजा जा रहा है। बात करेंगे बरेली दंगे पर छिड़े घमासान की। लखनऊ और दिल्ली में आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाने की तैयारी में है, लेकिन यूपी पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। दिल्ली से सपा के 3 सांसदों का डेलीगेशन बरेली के लिए निकलने के लिए तैयारी में था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। सांसद इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्लाह नदवी बरेली जा रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। बरेली हिंसा को लेकर 14 मेंबर की सपा डेलीगेशन को आज जाना था। लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने रोका है। अब दिल्ली से जा रहे 3 सांसदों को भी पुलिस ने रोक दिया है। तो माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें रोका गया। इसके अलावा सांसद नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह और अताउर रहमान, भगवत शरण गंगवार,
सुवलेश यादव, ये तमाम वो नेता हैं जिनका डेलीगेशन, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पुलिस ने इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 सांसदों को रोका गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शुएब जुड़ गए हैं। शुएब, आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल, किन्हें रोका गया है गाजीपुर बॉर्डर पर, उनसे भी बात कर सकें आप? हाँ बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हरिंदर मलिक, मुहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन, तीनों को रोक दिया गया है। इन सांसदों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीजें यहाँ पर है, क्योंकि ये घर से निकले जरूर तीनों सांसद बरेली के लिए, लेकिन पुलिस देखिए आप कि कितना, देखिए हरिंदर मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले आप संभल जा रहे थे तब भी रोका गया था, इससे आगे बढ़ने नहीं देती पुलिस आपको? देखिए, ये हम लोगों को रोकते हैं, अपने देश के सभ्य नागरिकों को, प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को रोकते हैं। ये पहलगांव के आतंकवादियों को नहीं रोक पाई, ये पुलगांव के आतंकवादियों को नहीं रोक पाई। अब ये डंडा लेकर के पुलिस आई है, किसको दिखा रहे डंडा, काहे के लिए डंडा दिखा रहे हैं? तो ये प्रशासन कह रहा है कि वहाँ मामला शांत हुआ है, सामान्य नहीं हालात अभी वहाँ आप जा रहे हैं। ये सड़क केवल बरेली जाती है क्या? अरे हम तो इमाम साहब के यहाँ भी तो जा सकते हैं, मुरादाबाद भी जा सकते हैं, अमरोहा भी जा सकते हैं, हापुड़ भी बीच में आता है। पर्चा जारी किया गया है आदेश पार्टी की तरफ से कि भाई 14 सदस्य डेलीगेशन आप बरेली ही जा रहे हैं। हाँ, वो सही है, वो जा रहे हैं, हम पता लेने जा रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है। अगर हमारे प्रदेश के किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में कोई नागरिक पीड़ित होगा तो उससे मिलकर के उसकी पीड़ा जानने का हमारा नैतिक दायित्व है और उस नैतिक दायित्व के निर्वाह करने के लिए हम जा रहे हैं। मुहिबुल्लाह साहब, आप भी पहले डेलीगेशन में शामिल थे, आपको भी रोका गया था, हालांकि बाद में संभल जाने दिया गया था समाजवादी पार्टी को, तो कुछ दिन रुक जाइए आप लोग। देखिए, सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में कोई रूल एंड रेगुलेशन नाम की चीज नहीं बची है और सरकार खुद ही माहौल खराब करती है और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और समाजवादी पार्टी, शुएब, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने सांसद इकरा हसन से जो बात की थी वो जरा दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। जा रहा था, उसको गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया है। देखिए सामने आपको हरिंदर मलिक जो इस डेलीगेशन में सांसद है, मुजफ्फरनगर के जा रहे थे, इकरा हसन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इकरा, आप लोग बरेली जा रहे हैं क्या? मैं देख रहा हूँ कि पुलिस है यहाँ पर। जी हाँ, हम बरेली जाने के उसमें समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था। वहाँ पर जो हिंसा हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग जिस तरीके से हो रहा है, तो उसी को देखने के लिए और वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनसे मिलने के लिए हम जाना चाह रहे थे। वहाँ जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि अभी शांत तो है वहाँ स्थिति, लेकिन सामान्य नहीं है, अभी आप मत जाए, वो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, वहाँ पर जो सारा मामला बनाया गया है वो वहाँ के प्रशासन द्वारा ही बनाया गया है और एक ऐसी बात, एक ऐसी इतनी सरल बात की आई लव मोहम्मद, एक सकारात्मक बात कही गई है, उसके ऊपर जो इतना विवाद खड़ा किया गया है। अब वहाँ पर बुलडोजर भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई थी, अब दोबारा ये चलन शुरू हो गया है और जिस तरीके से ये सारी प्रतिक्रिया हो रही है उसको देखकर बहुत अफसोस है और ये सीधा सीधा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है।